साइज फ्रैक्शन क्या परफेक्ट साइज परफेक्ट छोटा है हमको लग रहा है थोड़ा और छोटा करिए जब क्वेश्चन डालेंगे ना या थोड़ा ऊंचा कर दीजिए उसको नीचे करिए इसको हाँ उसको करिए हाँ बस ठीक है एक मिनट नमस्कार, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करें। आइए चलिए शुरू करें। राम राम भैया, चलिए। पी ब्लॉक हमारा होगा, 1 मिनट सुन लीजिए। थोड़े से तरीके में बदलाव लाया होगा। जो आपका क्वेश्चन था वही है, ये बच्चा जो आपका क्वेश्चन था वही है, उसमें सिर्फ आंसर बदला। चलिए बहुत अच्छी बात है। पी ब्लॉक को देखते। और जो बच्चे आ गए हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन के साथ लिखें। और सुन लीजिए, हिंदी इंग्लिश नहीं, हिंदी में लिख दे रहा हूं और ये चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जो बच्चे नहीं ज्ञान कर लेंगे। और चलिए शुरू करें हम लोग। चलिए सबसे पहला बात है डायपोल मोमेंट। सुनिए ध्यान से। सबसे पहला जो चीजें हैं वो है, सुनिएगा, विच हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अधिकतम डायपोल मोमेंट किसका है? डायपोल मोमेंट के हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम। सुनिएगा ध्यान से। तो क्या था हमने? अधिकतम डायपोल मोमेंट किसका है? अधिकतम, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है? एक बार आप लोग कोशिश करिए। तो मैंने आंसर इसलिए चेंज किया। डायपोल मोमेंट आपके क्वेश्चन में, सुन लीजिए ध्यान से, आपके जो बिहार बोर्ड में पूछे हैं ये जो पूछे जाएंगे वो ये ऑप्शन नहीं था, हमने सिर्फ ऑप्शन चेंज किया। अब थोड़ा सा सोचो। और हर क्वेश्चन के साथ बहुत कुछ बताऊंगा, मजेदार चीज। हर क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑप्शन बदला है। हाँ, हमने सिर्फ ऑप्शन बदले हैं थोड़ा सा। क्या आप लोगों से बनेगा या मैं थोड़ा सा कोशिश करूं समझाने का? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बी अनुष्का करे बी व्हाट। आइए बात करें, सुनिएगा। सी, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन का थियरी कहता है कि जब दो वेक्टर एक साथ जाता है, सुनिए ध्यान से, अपने फिजिक्स में वेक्टर का रूल पर आया। जब दो वेक्टर एक साथ जाता है, एक का नाम म्यू है, एक का नाम म्यू। सुनिएगा, जब दोनों एक साथ जाता है तो इसका म्यू आर बढ़ जाता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है। सुनिए ध्यान से, एक का डायपोल मोमेंट और दूसरे का डायपोल मोमेंट अगर दोनों एक साथ, ऐसे समझिए, आप आगे चल रहे हो और कोई आया और धक्का मार दिया पीछे से, अगर ऐसा होता है तो आपका स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही बात यहां पर है
कि अगर एक वेक्टर सामने चल रहा है दूसरा भी सामने चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट बात करें, एक वेक्टर इधर से चल रहा है जिसको μ1 कहते हैं, एक वेक्टर इधर से जाता है जिसको μ2 कहते हैं, हमारा जो रिजल्टेंट μr है वो क्या होगा, घट जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए मैं समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा सुनिएगा, यहां पर कार्बन है, यहां पर कौन है, कार्बन, यहां पर कार्बन है और यहां पर आपका क्लोरीन है। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा ताकतवर कौन है, सुनिए ध्यान से। कार्बन और क्लोरीन में अगर मैं बात करूं ताकतवर की, तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा ताकतवर क्लोरीन है, सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ताप, आप क्या कहते हैं, फन नकल बियर, इसका पीएच क्या कहते हैं, फन FON नकल CL, तब जाके बियर। तो सबसे ज्यादा F का तब O का तब N का, N बराबर CL। सुनिए ध्यान से, आपको पूछा हुआ ऑप्शन बदला है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या किया, इसने खींचा अपनी तरफ, इधर खींचा, ये क्लोरीन इधर खींचा और ये क्लोरीन इधर खींचा। अब देखिए दो को उस तरफ खींच रहे, एक को इधर खींच रहे, देखिए ध्यान से। अगला क्या है, ये इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, तीनों ऊपर खींच रहा है, तीनों कहां खींच रहा है, ऊपर। अब देखिए ध्यान से, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, ध्यान दीजिए। एक ऊपर खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, जितना ऊपर खींचा उतना नीचे खींचा। तरीका देखिएगा सवाल का, जितना ऊपर खींचेगा क्लोरीन उतना नीचे खींचेगा, इसका μr कितना हो जाएगा, 0। सुन लीजिए ध्यान से, जितना वेक्टर, जितना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, जितना क्लोरीन ऊपर खींच रहा है उतना ही क्लोरीन नीचे खींच रहा है। मान लो कि आप 4 कदम ऊपर चले, हमने खींच दिया 4 कदम नीचे, अब गए, इसका μr हो जाएगा कम। अगर सबसे कम क्वेश्चन किया होगा, अब देखिए तीनों के तीनों ऊपर जा रहे हैं, तीनों के तीनों ऊपर जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि तीनों एक तरफ जा रहे हैं। अब देखिए दो ऊपर जा रहे थे, एक पीछे खींच दिए, दो उस तरफ जा रहे थे, एक नीचे खींच दिए, इसका डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, जिसका μr जितना ज्यादा होगा, सुनिएगा क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा लिखा हुआ, और वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर। सुनिएगा ध्यान से, क्या कहा मैंने कहा कि μr जितना ज्यादा होगा, सुनिएगा, उतना ज्यादा पोलर होगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा हूं, μr जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलर होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। सुनिए ध्यान से, जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। क्लियर है, आइए समझते हैं। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा ताकतवर कौन है, क्लोरीन। सुनिए ध्यान से, कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा ताकतवर कौन है भैया, क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, बहुत अच्छा, ये भी क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा, दो को ऊपर एक नीचे, इसका तीनों के तीनों ऊपर खींच रहे हैं, तो 3 आदमी को ऊपर खींच रहे हैं, सबसे ज्यादा एक डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका, और एक जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, इसका 0। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा बी का डायपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब है, सुन लीजिए, उसका पोलरिटी भी, वो सबसे ज्यादा पोलर भी होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। खतरनाक क्वेश्चन में से एक, बहुत अच्छा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर। प्लेनर छोड़ दीजिए, क्या कि प्लेनर नॉन प्लेनर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, पोलर एंड नॉन पोलर की बात करता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं क्या करूं, पोलर नॉन पोलर में बदल दूं, पोलर ही तो कह रहा है कि नॉन पोलर कौन है, छोड़िए इसको, मैं बदल दे रहा हूं क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को बदल दे रहा हूं, हटाइए इसको। मैं कह रहा हूं इसमें से कौन सा है जो नॉन पोलर है, सुनिएगा ध्यान से, कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा ऐसा जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर, जो पोलर नहीं है,
सबसे पहला ऑप्शन है XeO4, दूसरा है SF4, तीसरा है XeF4 और चौथा है CF4। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पोलर नहीं है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो पोलर नहीं है? बहुत अच्छा। क्या बात, आप लोग इतने खतरनाक कैसे हो सकते हो यार, ऑप्शन बदलने के बाद भी? गुड, बहुत अच्छा। यानी आपने याद करने के साथ मतलब क्या करें, याद करने के बाद समझा भी है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉन पोलर कौन सा है, ये बात कर रहे हैं कि नॉन पोलर नहीं है। देखिए क्वेश्चन मैं अगर बात करूं, देख लीजिए, रहने दो उसको, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको करूं तो क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है नॉन पोलर, सुनिए पोलर नहीं लिया क्वेश्चन में, क्या कहा था, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर है, पोलर नहीं, नॉन पोलर। क्लियर है? नॉन पोलर की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर है? आइए, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो नॉन पोलर है? तो डी आंसर आपने जिसने जिसने भी मारा बहुत अच्छा किया, गुड, बहुत अच्छा। तो नॉन पोलर के लिए क्या बताए थे? अगर मैं बात करूं नॉन पोलर के लिए, तो सेंट्रल एटम से एक भी अलग एटम नहीं होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, सेंट्रल एटम से एक भी अलग एटम नहीं होना चाहिए और ना ही लॉन्ग पेयर होना चाहिए। कौन सा? एक ही बात करेंगे, सुनिए ध्यान से, Xe डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये भी हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं। क्यों? ये ज्यादा ताकतवर है, कीजिएगा माइनस प्लस। अगर मोर करेक्ट एक ही आंसर लेना है तो आपको डी ही लेना पड़ेगा। ए भी हो सकता है सेंट्रल एटम से। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, ट्रू नॉट ट्रू पर इक एसिड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है सुनिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू पर इक एसिड, कौन सा इसमें है जो कि पर इक एसिड नहीं है? सुनिएगा, ट्रू पर इक एसिड नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। अब सुनिए क्वेश्चन को समझते हैं। करेक्ट, पहले तो समझिए पर इक एसिड, हमने आपको पढ़ा था पहले क्लास में। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, पर इक एसिड, उसके बाद करें ट्रू पर इक एसिड। सुन लीजिए ध्यान से, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमम से 2 ज्यादा है, मैक्सिमम +2 है, तब यह क्या होगा, पर इक एसिड। क्लियर हुआ? यदि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से 2 ज्यादा है वो क्या होगा, पर इक एसिड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है, सुन लीजिएगा, तब होगा इक एसिड। कैसा होगा, इक एसिड। सुनिएगा ध्यान से, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 आ जाए तब कैसा होगा, अस एसिड। सुनिए अभी याद करवा रहा हूं, अस एसिड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -4 आ जाए तब कैसा होगा, तब होगा हाइपोअस एसिड, हाइपोअस एसिड। सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा, यदि किसी एसिड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे 2 ज्यादा हो जाए उसको कहते हैं पर इक एसिड। क्या कहते हैं, पर इक एसिड। दूसरा, यदि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के बराबर आ जाए तब उसको कहते हैं इक एसिड। पूछा हुआ है कई बार आपके बोर्ड में। अगर मैक्सिमम -2 आ जाए तो अस एसिड और मैक्सिमम -4 आ जाए तो हाइपोअस एसिड। क्लियर है? मैक्सिमम से 2 ज्यादा आ जाए तो पर इक, मैक्सिमम आ जाए तो इक, और मैक्सिमम -2 आ जाए तो अस, और मैक्सिमम -4 आ जाए तो। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा एसिड है जो ट्रू नहीं है, ट्रू पर एसिड नहीं है, पर इक, यहां लिखा जाना चाहिए, क्वेश्चन लिखा हमने नहीं लिखा, ट्रू पर इक एसिड नहीं है। आइए मुझे बताइए,
देखिए ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालने के लिए जाओ, आइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाल लेते हैं, x। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाल लेते हैं, x। 3H प्लस x प्लस कितने 5 ऑक्सीजन बराबर 0। 3 हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दे रहे प्लस x प्लस 5 गुना ऑक्सीजन का कितना -2 बराबर 0। -2 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, -2 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा। 3 प्लस x -10 बराबर 0, x -7 बराबर x -7 बराबर 0, x बराबर कितना +7। एक बात बताओ, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है 15, ध्यान दीजिएगा, खतरनाक बात है। 2 8 5 फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 2 8 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7। क्या ये पर इक एसिड होगा? जी सर, ये पर इक होगा, और उसमें भी ट्रू होगा, पर इक होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, नॉट ट्रू पर इक एसिड। अब समझिए, सबको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका भी निकालेंगे तो ये +8 निकलेगा और मैक्सिमम 6। इसका भी निकालने जाएंगे तो होगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है। इसका निकालिए, 2 को सल्फर कितना मानेंगे 2H, 2 को सल्फर कितना मानेंगे 2H, 2H प्लस 2X प्लस 8 ऑक्सीजन बराबर कितना 0। देखिए 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 2x प्लस 8 गुना -2 बराबर 0। बोर नहीं हो ना, देखिए जल्दी क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2x -16 बराबर 0, 2x -14 बराबर कितना 0, 2x बराबर कितना 2x बराबर कितना क्या बार में 7 बार में, x बराबर कितना +7, x बराबर कितना +7। अब बोल, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, सल्फर का परमाणु संख्या 16, 2 8 6, उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। बता, यहां आना चाहिए मैक्सिमम 6, आया कितना 7, क्या 2 ज्यादा है ना, 2 ज्यादा नहीं है, 1 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा होता तब पर इक एसिड का आता, लेकिन यहां 1 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब देखिए क्लोरीन तो भैया आपको एक्सेप्शन में बता रखे, पर इक एसिड हमने क्या कहा था, क्लोरीन मैक्सिमम में ही क्या कहलाता है, पर इक एसिड। तो ये तो उसी में है, कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से 2 ज्यादा नहीं है। कितना ज्यादा है, अगर मैक्सिमम से 2 ज्यादा आएगा तब होगा इक, पर इक। मैक्सिमम आ गया तो इक, मैक्सिमम से 2 कम आया अस, मैक्सिमम से 4 कम आया हाइपोस। क्या आप लोग को समझ में आया कुछ? रमन 16 बहुत अच्छे। क्या आप लोग को समझ में आया कुछ? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई लोग। ये सारे कुछ लिखा हुआ मिलेगा, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन। सुन लीजिए, सबसे पहले कर रहा है N2O4 लीजिए, N2O5 लीजिए, इसका कोवैलेंसी सुनिएगा ध्यान से। कोवैलेंसी मींस बॉन्ड में एक नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैलेंसी, कोवैलेंसी। और दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। तो सबसे पहला नाम कोवैलेंट छोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर देखो। कोवैलेंसी बॉन्डिंग कितने बना रहे हैं, सुनिए एकदम आराम सुनिए, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आज से कोई टेंशन नहीं लेना। तो क्या मानूंगा इसको, कितना, इसको मानूंगा 2x, कितना प्लस कितने ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन बराबर 2x प्लस 5 गुना 1 ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। ध्यान से देखिए क्या लिखूंगा, 2x -10 बराबर 0। तो कितना करूंगा, 2x बराबर कितना 10, क्या बार में कटेगा 5 बार में, x बराबर कितने निकल के आएंगे +5।
तो बोल ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलता है? 5। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे पहले कह रहे कोवैलेंसी, कितना वैलेंस बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर +5। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 था ये तो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 था वो तो गया। अब सुनिए ध्यान से, N2O4 को कभी देखा आपने? और N2O5 को N सिंगल बॉन्ड N। ध्यान दीजिएगा। तो अब सिंगल बॉन्ड की जगह बीच में आएगा डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कंफ्यूज करेगा बच्चा, खतरनाक। सुनिएगा यहां जो बात कर रहा है, करे कोवैलेंसी, वैलेंसी नहीं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड कितने बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट को नहीं गिन दे रहा आपको। कोऑर्डिनेट को एक तरफ से दे दिए, कोवैलेंट में कितने? 2 और 1 3, 2 और 1। तरीका समझेगा? सुनिए ध्यान से, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ये कोवैलेंसी में नहीं आएंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको पता है तो ये बॉन्ड काउंटिंग में नहीं आएगा। तो N2O5 में अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 3 + 5। क्या बोले? 1 2 बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड थोड़े है। अब देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, एक का पर का, तो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? कोवैलेंसी का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनाए, कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, उसका मतलब कोवैलेंसी 1 2 3, ये तो कोऑर्डिनेट 1 1 2 3। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। क्या ऐसा सवाल छूटेगा आप लोगों से? क्या ऐसा सवाल छूटेगा आप लोगों से? फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो 2x मान लिया बराबर 5 प्लस आ गया, कोई डाउट? अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं N2O5 का, सुनिएगा, तो 1 2 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो जितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उतने कोवैलेंसी होंगे। सर ये भी तो बॉन्ड बना है, आपको पता है ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उपसहसंयोजी। कोवैलेंसी कैसे होता है? को का मतलब होता है सहसंयोजी। उधर 1 2 3, किसी एक का पर का ना, 2 नाइट्रोजन है तो 1 के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? Which of the following compound is ट्राइबेसिक एसिड? कल भी हमने बताया आपको ट्राइबेसिक एसिड कौन है, ट्राइबेसिक एसिड कौन है, बताओ जल्दी से। ट्राइबेसिक एसिड कौन है, जल्दी से। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है? सबकी बातें करूंगा एक एक करके। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है? क्या बात? अच्छा ऐसे कुछ नहीं ना, बच्चे सोचते हो कि सबका ए मार दें, सबका बी मार दें, सबका सी मार दें तो कोई ना कोई सही होगा। सुनिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा कह रहा है, सुनिएगा कह रहे पी के साथ, पी के साथ जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम H प्लस देगा। ध्यान से क्या था, ये मेन चीजें हैं, ऐसे चीजों को लिख दे रहा हूं। टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ पड़ा होगा, शॉर्ट में रिवीजन के लिए अगर आप चाहेंगे तो उस समय पलटा लीजिएगा। क्या कहा मैंने? पी के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे, पी एटम के साथ, फास्फोरस के साथ जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम क्या देगा? H प्लस देगा।
और आपको पता है कि अगर एक H प्लस दिया, इसको कहते हैं हम लोग मोनो बेसिक एसिड। क्या कहते हैं? मोनो बेसिक एसिड। एक को कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। अगर दो H प्लस आ गया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्राई बेसिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको? ड्राई बेसिक एसिड। और अगर तीन H प्लस आ गया तो उसको क्या नाम देते हैं? ट्राई बेसिक एसिड। ये सारे आज के बाद आपको लिखा मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। हमने क्या कहा? सबसे बड़ा पॉइंट, P के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम H प्लस देगा। P के साथ जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम H प्लस देगा। तो बोल, यहाँ P के साथ क्या ऑक्सीजन है? P के साथ दो ऑक्सीजन है, ये एक H प्लस देगा। अगर P के साथ, सुन लीजिएगा, P के साथ दो ऑक्सीजन है, देख लीजिए दो ऑक्सीजन, एक H प्लस देगा। और एक H प्लस देगा कौन सा एसिड होगा? मोनो बेसिक एसिड। अब देखिए P के साथ कितने ऑक्सीजन है? 4। अगर P के साथ 4 ऑक्सीजन है कितना H प्लस देगा? 3 H प्लस देगा। और जो 3 H प्लस देगा उसको हम लोग कहेंगे डायबेसिक। इसको क्या कहेंगे? मोनो बेसिक। इसको क्या नाम देंगे? मोनो। इसको क्या नाम देंगे? ट्राई। आप सुनिए ध्यान से, अगर फास्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन है क्या H देगा? 2 H देगा। तो आप यहां से देख के बता सकते हो ये हो जाएगा डायबेसिक एसिड। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दोगे? हमने क्या कहा? फास्फोरस के साथ जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम H। तो यहाँ 2 है, एक 3 है तो सॉरी 4 है तो 3 और 3 है तो 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत अच्छे, जिसने आंसर दिया, गुड। ये चीजें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप शॉर्ट में रिवीजन कर लेना। बहुत अच्छा। हाँ, नीचे वाला में तो वही बात करने की बात ही नहीं है, P2 दिया है, इसको तो बात ही नहीं करनी। अगला क्वेश्चन क्या करें? हमने बताया है, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन करें बॉन्ड ऑर्डर को क्रम में लिखे। क्वेश्चन क्या करें? बॉन्ड ऑर्डर को क्रम में लिखें। बॉन्ड ऑर्डर को क्रम में लिखें। हिंदी वाले बच्चे, क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, क्रम में लिखें। कौन सा क्रम सही है बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर का कौन सा क्रम सही है हमने कल बता रखा है। एकदम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और उसका आंसर भी वहां मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप। कुमार साजन, चलिए देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए एक्सप्लेन करें। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, याद करो। हमने कहा था क्वेश्चन करें बॉन्ड ऑर्डर को लिखें। सुनिए, सब में 2 एटम है, सीसर डायटोमिक है। सुनिएगा, ड्राई एटॉमिक के लिए सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा था ड्राई एटॉमिक की जब आप बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, हमने बोला था इलेक्ट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का योग अगर 14 हो जाए, 14 हो जाए, हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है? 3। सुनिएगा ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन का योग 14 हो जाए, 14 हो जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होने वाले? 3। आप कहां चले जाओ? 15, 16, 17 डॉट डॉट, इधर आ जाओ, 13, 12, 11, 10 डॉट डॉट। हमने क्या कहा? सुनिए, अगर 2 एटम है, अगर डाई एटॉमिक है, देख लीजिए 2 2 2, सब में 2 ही एटम। अगर डाई एटॉमिक है, इलेक्ट्रॉन का योग, अगर इलेक्ट्रॉन का योग 14 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होंगे? 3। इससे एक बढ़िए, ये हो जाएगा 2.5। इससे और एक बढ़िए, ये हो जाएगा 2.0। इससे एक और बढ़िए 1.5। बढ़िए ही मत, घट भी जाइए तब भी वही होगा। ये 13 मांगे तो 2.5, 12 मांगे तो 2.0, 11 मांगे तो 1.5। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की तो क्या क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। यहां दिया O2 प्लस और O2 माइनस, ध्यान दीजिएगा। 3 को दिया है ऑक्सीजन O2, सॉरी O2 पे 2 प्लस दिया है, बहुत अच्छा। एक O2 पे दिया है +2, एक O2 पे दिया है,
देखिएगा, एक O2 पे +2, एक O2 पे प्लस और एक O2 पे माइनस। कोई डाउट? अब देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, यानी एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। तो पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्लस का मतलब 2 माइनस, तो बोल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। अगर इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। क्लियर है? O2 प्लस, पहले ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16। सुनिएगा, 1 प्लस का मतलब 1 माइनस, अब कितने होंगे? 15। अगर इलेक्ट्रॉन 15 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना होने वाला है? 2.5। क्लियर है? अब देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 को ना 16 इलेक्ट्रॉन थे, 1 माइनस का मतलब 1 प्लस, तो 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 17। तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे? 1.5। अब बताओ, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 +2 का, तो +2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। देखिए यहां लिखा O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, ये तो गया। O2 +2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, देखिए यहां भी लिखा है O2 +2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, ये लिखा एक पकड़िए, O2 +2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा, ऑप्शन क्या आएगा? सी। ऑप्शन क्या आएगा? सी। अरे रुकिए, उल्टा हो गया। यहां देखिए, यहां भी दिया है क्योंकि ये बीच में O2 माइनस, देखिए O2 +2 का सबसे ज्यादा है, देख लीजिए, तब जाके O2 पर 1 प्लस, तब जाके O2 पर माइनस। ये ईमानदारी से बोलिए, किसको किसको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। हर एक क्वेश्चन का जो अब जो लिख रहा हूं, ये चीजें आपको टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि पहले की तरह नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है Cn- हमने दिया है, सुनिएगा Cn- है। अब बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है पहली बात, और इसका कैसा प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, सुन लीजिए ध्यान से, सबसे पहले इसका बताओगे बॉन्ड ऑर्डर Cn- का। दूसरा क्या बताओगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का सारा क्वेश्चन इसी में मैं क्लियर कर दूंगा, एकदम आराम से सुनिए। तो Cn के लिए चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। आइए बात करें कौन से होंगे क्वेश्चन, एक बार बोल दीजिए, बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर दीजिए भैया। अखिलेश बोले डायमैग्नेटिक, बहुत अच्छा, ए बोल रहा हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। राज बोल रहे सी, बहुत अच्छी बात है भैया। देखते हैं, चंदन नंदन सी, माधव कुमार सी, कुमार साजन सी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं, देखिए हर एक क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को भी समझें। युवराज, अच्छा आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबको पता है, सबको पता है किसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोल रहे हैं? सी का और एन का। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो बोल 6 7 13। 1 माइनस का मतलब 1 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। सुनिए ध्यान से, डायटोमिक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। नाइट्रोजन का 7, तो 7 6 13। 1 माइनस का मतलब 1 प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन का योग 14 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। तो ये तो 2.5 और ये 2.5, ये तो गया पहले। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, सुन लीजिए ध्यान से। तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब सुनिएगा, चुंबकीय गुण की जब मैं बात करूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन का सम, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का सम योग सम संख्या हो, इवन हो, इवन हो,
इलेक्ट्रॉन का सम इवन हो तो वो कैसा होगा, डाई। वो कैसा होगा, डाई। सुन लीजिए, डाई मैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन का योग 14 हो कैसा हो जाएगा, डाई। लेकिन इसका अपवाद में एक्सेप्शन, याद रखेंगे उस एक्सेप्शन में 10 16, उस अपवाद में कौन है भैया, 10 और 16। अगर देखिए 10 भी सम है और 16 भी सम है, लेकिन ये दोनों डायमैग्नेटिक नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन का योग विषम है तब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए इलेक्ट्रॉन का योग अगर सम है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ अगर सम संख्या है तो क्या होगा भैया, डायमैग्नेटिक। कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन का योग अगर विषम संख्या में आता है तब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब बताओ, कार्बन का परमाणु संख्या 6 7 13 और 1 14, इलेक्ट्रॉन 14 जो आ रहा है वो सम आ रहा है, विषम आ रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 14। तो बताओ जो 14 है वो सम संख्या है, विषम संख्या, सम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो होगा डायमैग्नेटिक, सम संख्या होगा तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। क्या क्वेश्चन छूटेगा, कभी क्वेश्चन छूटेगा, ए नंबर आंसर होगा, सी नहीं होगा भैया। बहुत अच्छा। अगला मिलाएंगे, मैच करेंगे। पर ऑक्साइड कौन है, सब ऑक्साइड कौन है, डाई ऑक्साइड कौन है और सुपर ऑक्साइड कौन है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर बेबी। बताइए, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं लेके आ रहा हूं, पहले एक बार कोशिश करिए आंसर देने का। कॉन्सेप्ट तो मैं बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन के आंसर को मैंने इसलिए चेंज किया है ताकि आप लोग कुछ सीखें। क्वेश्चन के आंसर को इसलिए मैंने चेंज किया ताकि आप लोग कुछ सीखें। कोई बात नहीं भैया, देखिए जितनी गलती करना है अभी कर लो, जितनी भी गलती करना है अभी कर लो, ताकि बाद में आपको गलती ना करना पड़े, ठीक ना। इसलिए जो भी गलती करना है वो अभी कर लो। चलो आइए मैं कोशिश करता हूं सिखाने का, सीखते सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं पर ऑक्साइड, क्या बात करूं, पर ऑक्साइड, तो देखिए पर ऑक्साइड में अगर सुन लीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आ जाए 1, सुन लीजिए ऑक्सीजन सुन लीजिए और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर -2 आ जाए तो ये हो जाएगा पर ऑक्साइड। सॉरी, अगर -2 आ जाए ये कैसा होगा, ऑक्साइड। कैसा होगा, ऑक्साइड। -1 आ जाए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तब ये हो जाएगा पर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ जाए तब ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। सुन लीजिए ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो कैसा होगा, ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ जाए तो कैसा होगा, सुपर ऑक्साइड। याद हुआ, बोलिए। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ जाए तो कैसा होगा, पर ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ जाए कैसा होगा, ऑक्साइड। अगर -1 आ जाए तो पर ऑक्साइड और -1/2 आ जाए तो सुपर ऑक्साइड। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला काम करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडेशन नंबर। सुनिए ध्यान से, यहां ऑक्सीजन का निकालें तो कितने ऑक्सीजन है, देखिए ध्यान से, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। क्या ऑक्सीजन है, 2x, 2x + 2x = 0। सुनिएगा ध्यान से, सबको पता एक हाइड्रोजन का +1 है तो 2x, 2 के लिए कितने होंगे, देखिए ध्यान से, तो 2 × 1 2 + 2x = 0। 2x = -2 कट गया, कितना, x = -1। अब बताओ यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। और अगर -1 आए तो क्या होगा,
-1 आए तो क्या होगा, पर ऑक्साइड, तो हमारा पर ऑक्साइड, सॉरी पर ऑक्साइड नहीं होगा। क्लियर है? इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस आ रहा है, निकाल कर देख लो। अब देखिए ध्यान से, अगला क्या मैंने बोला, सुपर ऑक्साइड। देखिए इस बाकी वाला पॉइंट लीजिए, देखिएगा क्या ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कितना मानेंगे 2x, एक पोटेशियम है, K + 2x = 0। पोटेशियम का कितना होता है, +1, हे लेना करे रब से फरियाद, +1 + 2x बराबर कितना, 0, 2x बराबर कितना, -1, x बराबर कितना, -1/2। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आ जाए तो क्या हो जाने वाला है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड कौन सा होने वाला है? अगला है डाइऑक्साइड। तो आपको तो दिख रहा है PbO2, डाई का मतलब 2 ऑक्साइड, ये इसके साथ और ये किसके साथ, इसके साथ। क्लियर हुआ? क्या ऐसा मैच करने वाला सवाल कर लोगे? ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। अगला करे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिट। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, O2 माइनस, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे O2 माइनस में किस प्रकार का चुंबकीय गुण होगा? O2 माइनस पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, कैसा होगा? ऑप्शन डी क्लियर नहीं हुआ, हो जाएगा जब सब हो ही गया तो होने। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और डाइऑक्साइड, इसके अलावा बचा क्या? सब का मतलब है हाफ। सुन लीजिए, सब का मतलब जहां सब वर्ड यूज होगा ना, सुनिएगा ध्यान से, वहां आएगा हाफ, 3/2, 5/2, ऐसे होंगे सब ऑक्साइड में चार्ज। तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। इधर बुला, चलिए जल्दी बताएं। करें बहुत अच्छे, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या, सुन लीजिए ध्यान से, विषम, जिसको हमने कहा था ऑड, कैसा ऑड, या एक्सेप्शन हमने कहा था 10 और 16 हो, तो ये कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होने वाला है, पैरा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 गुना 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन सब संख्या है, लेकिन क्या होने वाला है, ये पैरामैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करता है MOT। क्या एक्सप्लेन करता है, MOT थ्योरी। 11 में आपने पढ़ा था MOT थ्योरी, बहुत अच्छा, गुड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। सुन लीजिए, सबसे कम एसिडिक कौन है? क्वेश्चन कर रहा है सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक कौन है? नमस्ते नमस्ते भैया, जल्दी से आंसर दो। सबसे कम एसिडिक कौन है? सबसे कम एसिडिक कौन है? कुमार साजन सिंह, क्या बात? क्या बात? सबसे कम एसिडिक कौन है? आयुष बोल रहा है बी, अंशु के सी, पुरुषोत्तम सी, चंदन नंदन सी, हिमांशु ए। क्या बात? इतने वेरिएशन, सुन लीजिए ध्यान से। आइए देखिए, जितने कॉन्सेप्ट मिले ये आपको फटाफट रिवीजन के लिए आपको PDF मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना। तो सब कुछ लिखा हुआ आज के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा, सबसे पहला चीज, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर
जितना ज्यादा होगा, सुनिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर को गोली मारो, ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर हुआ क्या? सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ऑक्सीजन की संख्या जितनी ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की संख्या जितना कम होगी, ऑक्सीजन की संख्या जितना कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होंगे, सॉरी उतना कम एसिडिक होंगे। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन 10, इसमें ऑक्सीजन 19, तो ये दोनों तो गया। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक। अब सुनिए ध्यान से, खतरनाक बात है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा वो एसिड ज्यादा। तो बता, इसमें 10 ऑक्सीजन, इसमें 19 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा तो अच्छा एसिड। हमको तो पूछ रहे सबसे कम एसिडिक, लिस्ट एसिडिक। अब आइए क्या कह रहा हूं, पी के साथ भी 6 एसिड है और आर्सेनिक के साथ भी 6 एसिड है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं बातें करने वाला हूं। अभी तो दोनों में ऑक्सीजन सेम है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अब क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो जाए तब देखिएगा क्या कर रहा हूं, नाना पापा आंसू सब बीमार। सुनिए ध्यान से, ऊपर से नीचे जैसे आते हैं, आपको पता है ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ता है। सुन लीजिए ध्यान से, तो ऊपर से नीचे जैसे आते हैं ना तो एसिडिक नेचर घट जाता है, बेसिक नेचर बढ़ता है। सुन लीजिए ध्यान से, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो घटता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? घटता है। क्यों? सबको पता है कि ऊपर से नीचे आने पर धातु का कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहा है, देखिए इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। तो जब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा तभी एसिड स्ट्रांग होगा। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि ऊपर से नीचे आने पर, सुनिएगा ध्यान से, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। तो ऊपर में कौन है? पी, यानी पी स्ट्रांग एसिड है और आर्सेनिक वीक एसिड है। तो ये सबसे वीक एसिड में आएगा ASO6, AS4O6। क्या क्लियर हुआ सबको? पहले बताइए मुझे, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? एक बार बोल दीजिए। और जो बच्चे लेट से आते हैं थोड़ा सा वीडियोस को लाइक भी करें, और अगर नए बच्चे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोशिश करता हूं आपके लिए फायदेमंद हो और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करता हूं। इतना में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप देख लेना। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ बदला हूं, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन का आंसर इसलिए तरीके बदला हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को या तो पहले आप आंसर दे देते हैं, नहीं सीख पाते होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सुन लीजिए ध्यान से, मस्त क्वेश्चन है। आपको बताना हाइपोफॉस्फोरस एसिड, गोली मारो, तीनों एसिड का नाम बोल दो। हाइपोफॉस्फोरस मस्त सवाल है, जिसको कहते हैं मस्त सवाल है, मस्त सवाल। आग लगा देंगे इसमें, आग लगा देंगे, आग। आग लगा देंगे। जल्दी 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 आंसर दीजिए। चलिए राज करें सी, क्या बात। आइए सीखा पर हर एक क्वेश्चन के साथ हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आप लोगों के सामने टैलेंट मेकर एकेडमी भी नजर आ रहा है, तो ये अपना ही चैनल है भाई लोग, ठीक।
टैलेंट मेकर जो चीजें अभी आप टैलेंट मेकर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, सेम टू सेम चीजें आप टैलेंट मेकर एकेडमी चैनल पे भी देख सकते हो। अपना चैनल है, और कोई अगर वहां देखना चाहते हो तो वहां देख सकते हैं, यहाँ देखना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं। गुड इवनिंग। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए, किसी बच्चे ने सी आंसर कहा, किसी ने डी कहा। आइए सुनिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे से समझते, मस्त बातें हैं और मस्त तरीके से समझते। सुनिएगा ध्यान से। सबको पता है कि फास्फोरस का जो परमाणु संख्या वो 15 है। सुनिए ध्यान से, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, 2, 8। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, सुनिएगा ध्यान से, 5 + 2 आ गया, मींस 7 आ गया, ये कैसा होगा? पर इक। सुनिए ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम 5 + 2 आ गया, ये क्या होने वाला है? पर इक एसिड। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 के बराबर आ गया, ये कहलाएगा इक एसिड। क्या कहलाएगा? इक एसिड। अब सुनिए ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 - 2 यानी 3 के बराबर आ गया, ये कहलाएगा अस एसिड। क्या कहलाएगा? अस एसिड। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 - 4 यानी 1+ का है, तब होगा ये हाइपोअस। क्या होगा? हाइपोअस एसिड। सुनिए ध्यान से, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15। सुनिए ध्यान से, 2, 8, 5। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हमने क्या समझाया था कि जिसकी भी बातें करें, अगर फास्फोरस का परमाणु संख्या 5 से 2 ज्यादा आ जाए, 7 आ जाए, तो हो जाएगा पर इक एसिड। क्या आ जाएगा? पर इक एसिड। अगर मैक्सिमम के बराबर आ जाए तो क्या आ जाएगा? इक एसिड। मैक्सिमम से 2 कम आ जाए, क्या होगा? अस एसिड। और मैक्सिमम से 4 कम आ जाए तो अच्छा एक बात बता, बहुत बच्चे आंसर दे रहे थे सी, बहुत बच्चे आंसर क्या दे रहे थे? सी। अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो इसको क्या मानने वाला? अब सीधा मान लो, अगर ऐसे नहीं समझते तो H क्या हुआ है? 1, 2, 3 H3। P तो एक के बाद ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4 O4। देखिएगा, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस फास्फोरस का X, फास्फोरस का X प्लस कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन बराबर 0। देखिए 3 + X प्लस 4 गुना 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या लिखूंगा? X - 5 बराबर 0। X बराबर कितने होंगे? +5। देखिए +3 और -8 को एक साथ हमने काम कर दिया, ये क्या होगा? +5। अब बताओ, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 के बराबर आ जाए, ये क्या होगा? इक एसिड। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा? फास्फोरिक एसिड। क्या नाम होगा? फास्फोरिक एसिड। सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, सुनिए ध्यान से, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तब कितना है? निकाल के देखिए, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखिए, H3PO2। क्या निकालेंगे? H3PO2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कितने मानेंगे? X। कितने मानेंगे? X। कितने H है? 3H + X + 2 ऑक्सीजन बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन का 1 प्लस X + 2 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, तो 3 + X - 4 बराबर 0। X - 1 बराबर 0। X बराबर कितना? +1। अगर X बराबर +1 आ गया, ये क्या होगा? हाइपोअस एसिड। तो कौन सा आंसर होगा? ए। क्या क्लियर हुआ सबको? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, रियल वाला नहीं, हाइपोथेसिस थ्योरी वाला। ऑक्सीजन घींच के बनाइएगा तब नहीं होगा भैया। बिहार बोर्ड के लिए आप पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड अपने अनुसार क्वेश्चन का आंसर दिया है। ऑप्शन में इस कंपाउंड को मान के करना पड़ेगा। आप जो एक्सपेरिमेंटल तरीका से सोच रहे हैं भैया ना कि ऑक्सीजन खींच लेगा 2 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को, वहां से नहीं होगा, ऐसे मानना पड़ेगा। ऐसे निकालने पड़ेंगे। क्या क्लियर है? बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अभी बताया हुआ है डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है। सुनिए ध्यान से,
हमने बोला है कि ऑक्सीजन P के साथ जितना ऑक्सीजन होगा उससे एक कम, क्या ऑक्सीजन है 3 है, क्या बचेगा 2, 3 है तो 2 देगा, बताया हुआ। अगला कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 किसके लिए होगा, फास्फोरस के लिए, अभी तुरंत बताया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 अभी तुरंत निकाल के हमने दिखा है, H3PO2 के लिए +1 अभी तुरंत लिखा है। इसका नाम था हाइपोअस, क्या नाम था इसका, हाइपोअस। देख लीजिए अभी तुरंत पता है, क्या हाइपोअस में कोई दिक्कत है, गुड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है। एक लाइन में ही खत्म करेंगे, एक लाइन में ही खत्म करेंगे। देखिए ध्यान से, सर्वाधिक, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है, सुनिए ध्यान से। अगर विद्युत ऋणात्मकता बोल दिया आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सुनिएगा, विद्युत ऋणात्मकता जिसको आपने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सुनिए ध्यान से। तो आपको याद रखना कैसे है, आपको याद रखना है फन नकल गियर इसका पीएच क्या कहते हैं, फन, FON, फन, नकल लगभग सीएल के बराबर, बियर BR, इसका ISC, पीएच बोले तो पीएच, फन नकल बियर इसका पीएच, क्या बोला मैंने, फन नकल बियर इसका पीएच, फन नकल बियर इसका पीएच, फन नकल बियर इसका पीएच, फन बोले तो FON, नकल बोले तो CL, बियर बोले तो बियर, सबसे ज्यादा F का तो O का तो N लगभग बराबर है CL, तब जाके बियर, ISC तीनों लगभग बराबर है, तब जाके पीएच। क्या बोला, फन नकल, FON फन, इसको बोला नकल, इसको बोला बियर BR, बियर बोलता पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका पीएच, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इसमें कौन है, फन नकल बियर इसका पीएच, FON, फन बोले तो FON, नकल बोले तो CL, बियर BR, इसका ISC पीएच। तो सबसे ज्यादा कौन है, F का, क्या F है, नहीं, क्या O है, जी सर O है, क्लियर है, फन नकल बियर इसका पीएच, फन नकल बियर इसका पीएच, गुड। क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से, हमने बताया है करे XeO2, XeFO और XeF6 में कितने लॉन पेयर है, लॉन पेयर की संख्या ज्ञात करें, लॉन पेयर की संख्या ज्ञात करें। लॉन पेयर की संख्या ज्ञात करें, लॉन पेयर की संख्या ज्ञात करें जल्दी। देखिए आपके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था ना, SO2 में पूछा हुआ था, आपके क्वेश्चन में SO2 का पूछा हुआ था, हमने बदल दिया। तो क्वेश्चन को सिर्फ रिप्लेस किया हूं, सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर बदला हूं तो आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे हो ना। चलिए बच्चा करे ए, बहुत अच्छा, गुड। बहुत अच्छे, देखते हैं, आइए बात करें, सुनिएगा ध्यान से। सबको पता है जेनोम के बारे में, सबको पता है जेनोम क्या है, इनर्ट गैस, सुनिए ध्यान से, जेनोम क्या है, इनर्ट गैस। और सबको पता है कि अगर मैं इनर्ट गैस की बात करूं, अगर मैं इनर्ट गैस की बात करूं तो इसके बारे में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 8। इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब जेनोम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, हमेशा 8, ध्यान दीजिए।
और सबको पता है अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं परमाणु संख्या 9 2 7 इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? तो एक फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर जी? एक फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ तो पहले वाले के पास क्या बोलॉन कर बचा? 1 2 3। तो HCF2 में समझिए इसको, जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने? 8। इनर्ट गैस कहते हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो। जेनॉन इनर्ट गैस 8 इलेक्ट्रॉन, एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट को बच कितने गए? 6। अगर इलेक्ट्रॉन 6 बचे तो कितने लोन पेयर? 3। तो पहले में इसने लिखा 2 गया, दूसरा क्या है? पहले में 3, ये भी आंसर गया है, लेकिन एक को निकाल गया। पहले में कितना? 4, ये भी गया। सबको करने नहीं है, कॉमन सेंस की बात। आइए दूसरा भी देख लेते हैं क्या 2 है। सबको पता है जेनॉन के बारे में अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। कितने फ्लोरीन? 4। तो 4 दे दिया। अब बता, इसके पास रसगुल्ले 8 थे, 4 हमने दे दिया, तब कितने बचे? कितने बचे? 2 बचे, 2 नंबर। तो पहले में 3, दूसरे में 2। HCF6 रसगुल्ले 8 थे, 6 बांट दिए, 1 2 3 4 5 6। कितने बचे? कितने बचे? एक लोन पे। तो 3 2 1। क्लियर है? कुछ से कुछ क्यों आंसर देते हैं? क्या ऐसा कोई सवाल है? कर लोगे? गुड, बहुत अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार है बराबर है एसिडिक स्ट्रेंथ। सुनिएगा, अमोंग दिया हुआ सबका एसिडिक का ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, क्रम में लिखे। क्वेश्चन क्या लिखा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ते क्रम में लिखे, ऐसा लिखा है। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ते क्रम में। गुड, बहुत अच्छी है। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्रम में लिखे। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ते क्रम में लिखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ते क्रम में लिखिए। रमन बोल रहा है क्या बात? चलिए, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर नहीं है। पता नहीं है, क्या बात? बिल्कुल सही बोला आपने, तो बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अभी पता कर लेना है हम लोगों को। चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। किसकी बातें करने वाला हूं? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सेम ग्रुप के थे, हम लोग बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर। सुनिए ध्यान से, हम लोग सेम ग्रुप की बात था तो सबसे पहले क्या बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद क्या करें तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? घटता है। सुनिए ध्यान से, लेकिन ये कैसा एलिमेंट है? इधर से इधर पीरियड वाला है। सुनिए ध्यान से, इधर से इधर वाला ऑक्साइड, इधर से इधर वाला ऑक्साइड। सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसा है तो सुनिएगा, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर, सुनिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत, हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत सबसे ज्यादा किसका है? तो मैं अगर बात करूं विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या कहेंगे? एल्युमिनियम का सबसे कम होगा, तब किसका होगा? सिलिकॉन का, तब किसका होगा? फास्फोरस का, और तब सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? सल्फर।
ISC तब pH। तो बताओ इधर से इधर जाने पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता भी तुरंत होता है फन नकल भी इसका pH। अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां देखिएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लियर है? तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। क्लियर है? सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको पीडीएफ में, फटाफट रिवीजन के लिए बाद में देख लीजिएगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैच करना है आपको, मैच करें कॉलम 1 से 2 को मैच करिए कौन सा सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परफेक्ट सवाल है आपको विन्यास को समझने के लिए। देखिए आपके बुक में ए बुक पूछा हुआ था, ए बुक पूछेंगे तो कोई बता दीजिएगा। एक बार फिर से सुन लो प्लीज। हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, इधर से इधर जाओगे, सुनिएगा, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा। सुनिएगा प्लीज, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, और जब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना जानिए ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। फन नकल बियर इसका पीएच। अब देख लो, मैच करिए इस क्वेश्चन को। कलर चेंज कर दें। अब देखिए क्वेश्चन को तो इसी ऑर्डर में रखा हूं, तो कैसे आज चेंज करूंगा भैया, कोशिश करूंगा अगले दिन चेंज कर दो, क्योंकि आज चेंज करना तो मुश्किल नहीं है। क्या करें, संभव नहीं है। आइए बात करें, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला मैंने काम किया है, इसको डिसऑर्डर कर दिया है तत्व को। देखिए ध्यान से, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे लिख दिया है। एक बगली से कर देता तो आप धनाधन कर देते। ध्यान दीजिएगा, तो बैगन का परमाणु संख्या कितना, 5, आलू का 13, 13 में 18 जोड़िए, 31, 13 और 18 31 है ना। 31 में फिर 18 जोड़िए, कितना, 49, 49 में 32 जोड़िए, 81। काम खत्म। ऐसा लिखा हुआ था तो आपका बैगन, आलू, गाजर, इन थैला पीरियोडिक टेबल में पहला यही था। तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला ऐसा था, हमने चेंज कर दिया, इसको आगे उठा के पीछे कर दिया, पीछे डाल दिया। आइए देखिए ध्यान से, हीलियम का परमाणु संख्या कितना, 2, 2, 4 और 1, 5। तो 5 इसका परमाणु संख्या है, किससे मिलेगा, इसके लिए। जो ये जोड़ने का तरीका कैसा है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना, 2, हीलियम का 2 जोड़ेंगे, 2, 2, 4 और 1, 5। कितने हो गए, 5। तो 5 परमाणु संख्या किसका है, बोरॉन। अब देखिए दूसरा, देखिए नियोन का परमाणु संख्या कितना, 10, 10 और 2 12, 12 1 13, 13 किसका, एल्युमिनियम। तरीका समझ रहे हैं। अगला, आर्गन का कितना, 18, आर्गन का कितना, 18, 18 और 10 28, 28 2 30, 30 और 1 21। तरीके समझ रहे हैं। अब देखिए इसका होता है 36, 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 और 1 49। तो 49 किसका है, इसका। और लास्ट में इसका कितना है, 56। तो एक के ऑप्शन है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको सीधा मिला देंगे। क्या सबका ठीक था? क्या एक विन्यास से बेहतर था? क्वेश्चन नहीं समझ रहे, सुनिए ध्यान से। 4 का 5 का विन्यास लिखा हुआ है और इस विन्यास को मैच करने था आपको। गुड इवनिंग अभिनव भैया, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नहीं समझे, कोई बात नहीं, और सब बढ़िया अभिनव भैया, चलिए बहुत अच्छा, गुड इवनिंग जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन फिर कर एसिडिक स्ट्रेंथ।
अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ अब की बार कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में लिखे। क्वेश्चन कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में लिखे। देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्वेश्चन अभी थोड़ा समझा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में लिखें। एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में लिखें। हाँ उसको ही मिलाना था ए बी से, वो तो हमने मिला दिया। आपको वहां OMR आएगा बच्चा, करे आप क्यों दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को घटते क्रम में लिखिए। चलिए सब अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। चलिए बहुत अच्छे। अनुष्का डी, क्या बात, सुनिए ध्यान से। आइए मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आते हो तो यहां पर निकलता है +5, सॉरी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकल के आते हैं +5, यहां पर कितने निकल के आते हैं +4, यहां पर कितने निकल के आते हैं +3, यहां पर कितने निकल के आते हैं +2 और यहां पर निकल के आते हैं +1। निकल के देख लीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में हमने क्या बोला, अगर एक ही तत्व है तो हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो बता ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसका है, N2O5 का। निकाल के देख लीजिए, 5 4 3 2 1। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है तो कम एसिड, क्या ये घटते क्रम में है? तो याद रखेंगे अगर तत्व सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम। ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, सॉरी इस ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ये घटते क्रम में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? क्या अब क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बात है, घटते क्रम में बोल रहा है ना भैया, बढ़ते क्रम में नहीं। उधर पहले वाला आंसर था, अब छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, इस खत्म करने दीजिए स्लाइड को, बस छोड़ देंगे। कर एम्फॉर्टिक ऑक्साइड कौन सा है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? एम्फॉर्टिक बोले तो उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? उभयधर्मी। इसे ये किधर गया, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? PDF यहाँ से एक सेकंड भाई लोग, डोंट में इंटरनल स्टूडेंट। चलिए डॉक्यूमेंट्स, आइए कोई दिक्कत नहीं भैया। कोई बात नहीं, आइए। सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपने किया है और अच्छे तरीके से किया, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ये भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया, ये हाँ। क्वेश्चन क्या है आपका, हमने कितने क्या है, क्वेश्चन क्या कर आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी,
उभयधर्मी ऑक्साइड। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का जवाब सबको ही देगा उभयधर्मी का। उभयधर्मी तत्व की बातें कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? उभयधर्मी। सुनिएगा ध्यान से। उभयधर्मी की जब आपने बात किया था, आपने बात किया था कि सर हमने कहा था सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। याद है? उभयधर्मी में हमने क्या कहा था? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब बोले तो एसबी, सब बोले तो एसबी, जन बोले तो जेड एन, की छोड़ दीजिए, आस बोले तो एएस, आस बोले तो एस, सुनो बोले तो एसएन, प्रभु बोले तो पीवी और अल्लाह बोले तो एएन। उभयधर्मी का तो कौन कौन से हमारे पास? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब बोले तो एसबी, जन बोले तो जेडएन, आस बोले तो एएस, सुनो बोले तो एसएन, प्रभु बोले तो पीवी, अल्लाह बोले तो एएन। ये आपके उभयधर्मी तत्व हैं। कौन कौन सा? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। तो बोल कहां पर उभयधर्मी तत्व है? अल्लाह। ये कैसा होगा? उभयधर्मी। ये क्या होगा? उभयधर्मी। क्लियर है? उभयधर्मी। सबको तैयार है उभयधर्मी के लिए? बहुत अच्छे। तो ये भी वही एसिड है। कौन सा एसिड है? पर एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। क्योंकि अब पीडीएफ बनेगा नहीं, उतने सा बनेगा। अब इसको कर लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका एचडब्ल्यू। सुन लीजिए ध्यान से, हमने बता ही देना है, यहाँ पर बता ही देता हूं, सुनिए। हेलोजन के लिए, एक्स के लिए, सुनिएगा, एक्स के लिए, एक्स के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए बात करो तो फ्लोरीन नहीं बनाता है, ये मोनो बनाता है। सुनिए ध्यान से, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर सुनिएगा +7 हो जाए, क्या होगा? पर इक एसिड। सुन लीजिए, इसमें स्पेशल है, यही एक्सेप्शन में पर इक एसिड मैक्सिमम में ही पर इक, जबकि और सब में दो ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाए, ये हो जाएगा इक एसिड। कैसा हो जाएगा? इक एसिड। +3 आ जाए तब कैसा हो जाएगा? अस, और +1 आ जाए कैसा हो जाएगा? हाइपोस। तरीका समझे? हेलोजन के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +7 के बराबर आ जाए, क्या हो जाएगा? पर इक एसिड। +5 आ जाए क्या होगा? इक एसिड। 3 आ जाए तो अस एसिड, और अगर +1 आ जाए तो हाइपो अस एसिड। याद हुआ? ये एक्सेप्शन में, अब बाद में चलिए। तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो यहाँ निकलेगा +7, यहाँ निकलने वाला है +5, यहाँ निकलने वाला है +3 और यहाँ निकलने वाला प्लस कितना? प्लस कितना? तो प्लस की अगर बात करो तो ये की जगह -1, ये की जगह -1, समझे? तो क्लोरीन का निकालेंगे ना, सही, हमको तो ऑक्सीजन का निकालना नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकालेगा +1, ऑक्सीजन का +1। तो अब बताइए कौन किस में होगा? तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दे दिया हूं, अब क्या करोगे? सबसे पहले आराम से मिलाओगे। सबसे पहले वाला का कितना है? +1, तो +1 है तो क्या कहलाएगा? क्या करेगा? हाइपो। +1 है क्या करेगा? हाइपो। अब देखो दूसरा +3, +3 के लिए क्या बोला? अस। 5 के लिए क्या बोला? इक, और 7 के लिए क्या बोला? पर इक। क्लियर है? तो आप लोग पहले ये बताओ कि आज कैसा सीखा आपने? क्वेश्चन का आंसर चेंज किया तो क्या आज कुछ खास सीखा? क्वेश्चन का आंसर मैंने चेंज किया तो क्या खास आपने सीखा? बहुत अच्छी बात है। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कहां तक हो सकता है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लें, सुन लीजिए। किसी भी तत्व का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 15 ग्रुप का, एलिमेंट 15 ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक होगा? कॉमन। तो सुन लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, या इसी को कहते हैं ग्रुप से लेकर ग्रुप -8 तक। सुनिएगा क्वेश्चन, क्या याद रखेंगे? किसी भी
तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ग्रुप से लेकर ग्रुप -8 तक? कहां तक होता है? ग्रुप से लेकर ग्रुप -8। तो ग्रुप कितना है? 15। 15 बोले तो 5, 15 बोले तो 5। 5 से लेकर कितना? 5 -8 तो कितना? 5 से लेकर कितना? -3। तो बोल -3 से +5, -3 से। तो क्वेश्चन क्या करे सुनिएगा, -3 एंड +5 ना, सिर्फ ये नहीं हो। अगला करे -3 एंड -5 ना, -5 एंड -5 ना, -3 माइनस क्या करे, -3 +3 +5 पॉसिबल है वहां से लेकर वहां तक। अब देखिए ध्यान से, अगर ये कोई और ऑप्शन नहीं देता तब ये पॉसिबल था। देखिए इसको लिखना था 2, क्या लिखना था आंसर में? 2। एंड का मतलब सिर्फ 2 बात कर रहा है, कितने से बात कर रहा है? 2। ऐसा नहीं है, हमारा कहां से कहां तक है? -3 से +5। ये सबसे ज्यादा करेक्ट है, इसलिए हमने मारा। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो आप उसको भी मार सकते थे। सबसे कम कितना है? -3। सबसे ज्यादा कितना? +3। सबसे कम। लगता है वीडियो एक बार फिर से देखना पड़ेगा। देखिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और इतने चीजों को आज मैंने बताया है कि वीडियो एक बार अगर देखते हैं तो कोई क्षति नहीं होगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो बच्चे वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन एपिसोड, बेहतरीन लेक्चर लेके पर डे शाम में 7 बजे मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोगों का अगर साथ बना रहे, तो अगर आप लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके साथ काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए टैलेंट मेकर केमिस्ट्री के साथ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। आज कितना चीज सीखा? आज बहुत कुछ सीखा तुमने? क्लियर हो रहा है? अच्छा, जो थियरी नहीं